ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा और आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से। तो चलिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ मुरली जाने के लिए। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी, थोड़ा सर्दी हो चुकी है, वो मौसम चेंज हुआ है इस वजह से। और चलिए, बाबा आप सबको बहुत अच्छे से रखें, प्यार से बाबा आप सबका ख्याल रखें। तो आप लोग भी मुरली के लिए तैयार हो चुके हो। तो आज मैंने भोग भी बना दिया है, मतलब टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं भोग लगा के जाऊंगी बाबा को। जब टाइम नहीं होता है तो फिर थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, लेकिन आज मेरे पास वक्त है। तो चलिए, मैं बाबा का भोग दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, बाबा का भोग रेडी है। भिंडी है और रोटी है और दूध है। तो चलिए, वो बाबा को भोग लगा देते हैं। तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार करा दिया है और इस भोग को मैं अपने मतलब जो खाना होगा उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये बाबा की वाइब्रेशन होती है तो वो खाना और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये दूध भी मैं दूध में डाल दूंगी, भिंडी की सब्जी भिंडी में डाल दूंगी और ये चपाती मैं खाऊंगी। तो देखिए, ये मेरे बाबा बैठे हुए हैं किचन में भी। तो चलिए, मैं चलती हूँ हम मुरली के लिए। ओके, बाय, ओम शांति। रास्ते में मिलते हैं। मैं बाबा के घर पहुंचने वाली हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे अभी पहुंचने में। ओम शांति। तो मैं आ चुकी हूँ मुरली से और आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आज बाबा ने ये भी कहा था कि सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को हम दुख भी देते हैं, वो सारी सच्चाई बाप को बताओ, मतलब शिव बाबा को बताओ। और तो उन्हें सुनाओ, तो हमारे मतलब जो हम बाबा को सब बताएंगे तो आधी चीज़ तो हमारे बाबा माफ़ कर देगा। लेकिन जो किसी को दुख देता है और सच्चाई फिर बाबा को बताए, तो वो दुख भी देना नहीं चाहिए और बाबा को जरूर बतानी चाहिए। और आज का वरदान बोला है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर योगी बनने वाले बनो। और स्लोगन में बोला है, प्लेन बुद्धि को प्लेन से ही प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। और बाबा ने और चीज़ें भी बताई हैं जो हमें बाबा ने कहा था कि आज अब हम कहाँ बैठे हैं, हम संगम रूप पे बैठे हैं। अब हमें कहाँ जाना है, मतलब मुरली के बाद बोला कि अब कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बोला है कि गेस्ट हाउस जाना है हमें। मतलब हम गेस्ट हाउस आए हैं, जो ये हमारे घर पे आए हैं जो, तो इसको ये हमारी सेवा है एक। तो बाबा, ये हमारी सेवा ही है जो हम सबकी आके यहाँ पे मतलब फैमिली को देखना है। तो बाबा ने हमें सेवा दी हुई है, सबकी सेवा करनी है, बाबा के बन के, बाबा के ज्ञान में रह के। तो इन चीज़ों को कभी बाबा नहीं कहता कि सिर्फ मुझे याद करो और गृहस्थ को मत देखो। तो बाबा यही बताता है कि सबका ख्याल रखना है आप लोगों को, मैंने इसलिए तुम्हें भेजा है, हर किसी का ख्याल रखना है और हमेशा मुझे याद करते हुए। तो आज बाबा ने बहुत सी चीज़ें बताई है, मैं भूल चुकी हूँ। मैं इतनी वो नहीं चाहता कि मैं सब कुछ, मेरे को भी याद रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को योगी समझ रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं दिल से बाबा को ज़रूर याद करती हूँ और हमेशा मैं याद ही करती हूँ। मेरे से ज़्यादा, मैं सही बताऊँ, ज़्यादा मेरे से ये मतलब क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो करती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी मैं योगी भी नहीं हूँ कि सारी धारणाएं मैं पूरी करती हूँ। हाँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, माया भी बहुत आती है पूरे दिन में, लेकिन मैं बाबा के सामने अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, चाहे कैसी भी है, कुछ भी है, बच्चों की, बड़ों की, सब कुछ। तो मैं कभी नहीं छुपाती बाबा से कोई भी बात। इसलिए अब मेरा दिल बहुत सच्चा है, मैं अपनी वो ले रही हूँ ये चीज़ें। तो चलिए, बस अपनी जो कमियां हैं हम बाबा को ज़रूर बताएं, बाबा हमारी माफ़ करेगा। ये नहीं कि बाबा माफ़ करेगा तो हम डेली कमियां ही करते रहें, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा बाबा का बनने का या मुरली सुनने का। मुरली सुनने का बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो चाहती हूँ एक दिन भी अगर मेरी मिस हुई है तो मेरा पूरा दिन, उस दिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा दिन ऐसा जाता है कि पता ही नहीं आज क्या
काम ही नहीं ख़त्म होता है, तो 3-4 बज जाते हैं मुझे। तो चलिए मैं मुरली जाती हूँ, मुझे बहुत पावर मिलती है। ओके बाय, ओम शांति। बाबा आप सबका ख्याल रखेंगे। बाय, कल मिलते हैं फिर।